हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट वन शॉट में सारे दर्शन के बारे में एक समराइज फॉर्म में लर्न करेंगे। सारी वीडियोस मैंने इंडिविजुअल दर्शन पे आपको एलैबोरेटेड फॉर्म में कैसे आंसर लिखना ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है। तो आज हम लोग एक समरी इसकी ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए षट दर्शन कौन कौन से। सबसे पहले दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन के, आस्तिक दर्शन और दूसरी है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में आपके वो सब आते हैं जो भगवान को मानते हैं, जो इन सब का रीजन मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक न्याय, ये सारे आपके आस्तिक है। मीमांसा दर्शन और जैन, बौद्ध और चार्वाक ये सारे नास्तिक है। तो इस तरीके से हमें पहले तो मेन जो षट दर्शन है वो पता होने चाहिए, जिसके अंदर ये सारे वेदांत तक आपके जो लिखे हैं वो आते हैं। लॉन्ग आंसर में आपसे सांख्य और न्याय बेसिकली बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट में योग भी पूछते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इनके प्रवर्तक याद करवाए थे एक तरीके से कोरिलेट करके। पहले वही आपको पता होना चाहिए कि जो सांख्य हमने ऐसे याद किया था, कपिल एक इंसान है, ठीक है, जो बैटर है, बैट बॉलिंग करता है, तो उसने रन बनाए। तो कपिल से सांख्य नंबर याद रखना है, तो किसके दर्शनाकर जो होगा दैट विल बी कपिल। ओके, तो यहाँ से हमें ये पता है। योग हमने बताया था पतंजलि इंस्टीट्यूट ऑफ योग, यहाँ से याद रखना है। वैशेषिक हमने ऐसे याद किया था कि विशेष चीजों को सुनने के लिए कान की जरूरत होती है, तो कर्णाद इसका नाम हो गया। फिर न्याय दर्शन हमें पता है जो न्याय देने वाले गौतम बुद्ध, उससे हमने कोरिलेट किया था गौतम अक्षपाद। और एक और रीजन याद किया था, न्याय देने के लिए आंखें चाहिए, तो हमने अक्षी से याद किया था इसे कि न्याय के लिए अक्षी चाहिए, तो अक्षीपाद के लिए अक्षपाद। मीमांसा दर्शन से हमने मीमांसा आ रहा था, इसमें मी तो मिनी से जामिनी याद किया था। वेदांत दर्शन याद है वेद से व्यास, तो वेद व्यास से हमने वेदांत व्यास याद किया था। चार्वक नाम से ही चार्वक, जैन का नाम से जैन, और गौतम बुद्ध से बुद्ध दर्शन। तो इस तरीके से आपको नाम सबसे पहले दर्शनाकार, किसी भी क्वेश्चन को दर्शन के अटेम्प्ट करने के बाद आपको उसके प्रायवाची जरूर लिखने हैं। तो अगर सांख्य दर्शन के प्राय के नाम की बात करें तो इसको षष्ठी तंत्र सांख्यकारी का भी बोलते हैं। योग दर्शन को पातंजलि योग सूत्र के नाम से, सेश्वर सांख्य के नाम से भी जाना जाता है। ये सेश्वर सांख्य आपको अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू ऑल्सो। आपका आता है वैशेषिक दर्शन, इसको हम लोग औलुक्य दर्शन भी कहते हैं, और इसका रीजन भी मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है कि जो कर्णाद थे उनको उल्लुक से रिलेट करा गया था कि उन्हें कण कण एटम जैसी चीजें भी, क्योंकि इसमें हमने एटम्स के बारे में पढ़ा, तो बहुत मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल की चीजें, रात में ही अपना भोजन ढूंढते थे, तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी नजर आ जाती थी, और इनको बोला गया था कि रात में ढूंढने की वजह से इनको उलुक भी बोल दिया गया था, वहां से औलुक्य दर्शन आया था। तो इस तरीके से एक स्टोरी फॉर्म में हमने याद करा था, तो इसको औलुक्य दर्शन कहते हैं। फिर उसके न्याय दर्शन को हम तर्क विद्या, क्योंकि न्याय इसमें अलग अलग तर्क दिए गए वाद विवाद के थ्रू, तो तर्क दर्शन, तर्क विद्या, वाद विद्या और अन्वेक्षिकी भी बोलते हैं। मीमांसा दर्शन को हम पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा के नाम से जानते हैं। वेदांत को उत्तर और ज्ञान से, चार्वक को लोकायत बोलते हैं। जैन दर्शन को आरहत दर्शन, और जो बौद्ध दर्शन है दैट इज अरहत। इतना सा डिफरेंस है। फिर मेन चीजें देखते हैं। सांख्य दर्शन में मैंने आपको बताया था तीन प्रमाण को मेनली कंसीडर करा गया था, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, जिसमें अनुमान प्रमाण आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, तो आपको यहाँ से ये याद रखना है। फिर उसके योग दर्शन ने भी तीन मान है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। वैशेषिक ने प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो कंसीडर करे हैं। फिर आपका न्याय दर्शन आता है, जिन्होंने क्या करा है, न्याय दर्शन ने प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, 4 टोटल माने हैं। फिर उसके बाद मीमांसा ने सभी को माना और साथ में क्या करा, अर्थपति दैट इज ऊपर वाले 4 प्लस 1 और ऐड करें। वेदांत ने 6 जिसमें अनुपलब्धि आए। चार्वक ने सिर्फ 1 माना है, प्रत्यक्ष प्रमाण। जैन ने प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान। बेसिकली आपको याद किसके रखने होते हैं, सांख्य के आपको याद रहने चाहिए, वैशेषिक और न्याय के भी याद रहने चाहिए। फिर आते तत्व पदार्थ, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। तो कितने तत्व माने थे इन्होंने, पंचविंशति दैट इज 25 तत्व माने थे। सांख्य सृष्टि उत्पत्ति कर्म के अंदर हमने सारे याद किए थे। योग दर्शन ने 26 माने हैं, और उसके वैशेषिक दर्शन ने जो है 6 पदार्थों के बारे में माना है। 7 माना था, तो अभाव को भी कंसीडर करते हुए 7 पदार्थ भी माने हैं, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। न्याय दर्शन ने 16 तत्व और पदार्थ, जो हमने की स्टोरी लाइन से याद किए थे, वो माने हैं। उसके बाद मीमांसा दर्शन ने 3, और उसके बाद आपको यहाँ पे वेदांत इनके याद नहीं रखने। जैन दर्शन ने 9 माने, से आप छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट आती है थ्योरीज, कौन कौन से वाद दिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो सांख्य दर्शन है वो असत कार्यवाद थ्योरी दी है उन्होंने, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। योग दर्शन ने परिणामवाद दी है। वैशेषिक दर्शन ने आरंभ, प्रमाणुवाद, क्योंकि कर्णाद थे तो मैंने बताया प्रमाणु, पीलुपाक, वैशेषिक दर्शन से। कार्य कारण द्रव्यवाद किसने दिए, वैशेषिक दर्शन। फिर आरंभवाद आपकी थ्योरी, और असत कार्यवाद, यहाँ पे आपको याद रखना है सत्कार्य, और यहाँ असत कार्य वो कहाँ आएगी, न्याय दर्शन में। पीठरपाक भी न्याय दर्शन में, कार्य कारणवाद भी न्याय दर्शन में। यहाँ पे आपको याद रखना है वैशेषिक दर्शन ने पीलुपाक थ्योरी दी है और न्याय दर्शन ने पीठरपाक। यहाँ पे आपको याद रखना है कि परमाणुवाद थ्योरी है, यहाँ पे असत कार्यवाद और सांख्य दर्शन में सत कार्यवाद।
उसके बाद नियतिवाद, इसको आप छोड़ सकते हो। अध्यात्मवाद वेदांत का होता है, ये याद रख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चार्वक में याद रख सकते हो, स्वभाववाद। फिर उसके बाद आपको मोक्ष मार्ग और निश्चितवाद की थ्योरी दी गई है जैन दर्शन। बौद्ध दर्शन में संतानवाद, संघातवाद ऐसी थ्योरीज दी है। फिर गुण की बात करें तो इन्होंने 3 गुण माने, सांख्य, सत्व, रज और तम। ये आपने उसमें भी पढ़ा है, सृष्टि उत्पत्ति। फिर आप यहाँ पे इसको बाकी गुणों को छोड़ सकते हो। इधर बात करें तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्या चीज है, यहाँ पे अंध अंध पंगु न्याय के बारे में बताया है। सृष्टि उत्पत्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट सांख्य दर्शन है वो माना है, और उसके बाद पंच तन मात्राओं के बारे में भी माना है। और आस्तिक होकर भी ईश्वर नहीं माना है इन्होंने, कि प्रॉपर ईश्वर के बारे में नहीं है, लेकिन सृष्टि उत्पत्ति में जो पंच तन मात्राएं। उसके बाद योग दर्शन में आपको योग सूत्र 195 बताए गए, एक तो ये याद रखना है। 4 पाद बताए, अष्टांग योग जो यम नियम आसन धारणा ध्यान प्रत्याहार समाधि सब हमने पढ़ा था वो बताना है, और मुख्य 10 आसन बताए हैं। वैशेषिक दर्शन में आपको क्या याद रखना है, इन्होंने द्रव्य गुण कर्म आदि षट पदार्थ जो हमने पढ़े वो बताए हैं। सूत्र संख्या 354 है, और प्रमुख टीकाकार इसमें प्रशस्त पाद है। फिर न्याय दर्शन की बात करें तो प्रमाण प्रमेय का उल्लेख यहीं देखने को मिलता है, 12 प्रमेयों का वर्णन है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मीमांसा दर्शन में धर्म जिज्ञासा प्रथम अधिकरण यहीं से स्टार्ट हुआ था, 5 अवयव बताए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट वेदांत दर्शन का आप छोड़ सकते हो। फिर चार्वक ने भी सृष्टि उत्पत्ति बताई है, पृथ्वी जल तेज वायु द्वारा, इन्होंने आकाश कंसीडर नहीं करा। जैन दर्शन ने 7 तत्व और पाप और पुण्य के बारे में बताया है। और फिर गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो 4 संप्रदाय बताए हैं और 4 द्रव्य बताए हैं, जीव, पुद्गल, आकाश और काल, इनके बारे में एक्सप्लेन करा है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आप इससे रिलेट करके लर्न करके रख सकते हो। इतना आपको एक टेबल के थ्रू मैंने याद कराने की कोशिश करी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस टेबल के थ्रू आप सारा कंक्लूडिंग फॉर्म में लर्न कर सकते हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोस।